बीबी जी, आपसे मिलने वजदान साहब आए। वजदान साहब आए? कहाँ हैं? मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। अच्छा, तुम थक गई होगी, आराम से बैठो, मैं अली को भेजती हूँ। हमारी जिंदगी में खुशियां आने लगती हैं, आप उन खुशियों को आग लगाने क्यों आ जाते हैं? क्यों नहीं हमारी जिंदगी चैन से जीने देते? उठा के आ जाते हैं जैसे कोई हमारे अपने हो। क्या हो गया है? ऐसा बोलो, घर मेहमानों से भरा पड़ा हुआ है, ऊपर अलीना अपने बेडरूम में क्या सोचेगी? मुझसे पूछेगी ये क्या करने आए हैं यहाँ? हक है मेरा इस घर पर। बेटे हो तुम मेरे। ये औरत माने या न माने, तुम्हें क्या लगा था मेरे बेटी की शादी मुझे बताया बगैर तुम कर लोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? बुलाना तो दूर की बात, बताना भी जरूरी समझा। किस बेटे की बात कर रहे हैं? कौन सा बेटा? किसका बेटा? मैं सिर्फ अपनी मां का बेटा हूं, मेरा कोई बाप नहीं है। तुम मेरा वजूद तस्लीम करो ना करो, कुछ नहीं होगा। बाप तो मैं ही रहूंगा तुम्हारा। वजदान साहब, खुदा के लिए चले जाएं यहाँ से, हमारी जिंदगी को तमाशा मत बनाएं। आज मेरे बेटे की जिंदगी का बड़ा दिन है, इसे इसकी नजरों में छोटा मत करें। तमाशा? तमाशा तुमने बनाना आता है? मैं अपनी बहू से मिलने आया हूं, कहाँ है? बुलाओ उसे। जब आपका बेटा नहीं तो बहू कहां से आ गई? प्लीज, सारी जिंदगी तुम बाकम कांटा बंद के इसके वजूद में चुपते रहे। आज इसकी जिंदगी में एक नई खुशी आ रही है जिसे तुमने तबाह कर दिया। फिर किस मुंह से तुम खुद को इसका बाप कहते हो? क्या ऐसे होते हैं बाप तुम्हारे जैसे? तुमने मुझे इसका बाप बनने ही नहीं दिया तैयबा। सारी जिंदगी इसके जहन में तुम मेरे लिए नफरत पैदा करती रही और मुझसे दूर करती रही। अरे तुमको तो इतना भी ख्याल नहीं आया 5 साल के मासूम बच्चे के जहन में जो उसके बाप का खाका बना रही हो, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। ये मैं नहीं जो इसका बाप नहीं बन पाया, ये तुम हो जिसने मुझे इसका बाप नहीं रहने दिया। क्या मैंने इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार किया था? क्या मैंने इसके अखराजात देने से इनकार किया था? मगर तुमने हमारे इख्तलाफात का बदला अली से लिया है। मुझसे दूर रखकर इसके दिल में मेरे लिए नफरत भर गई। मेरे घर में खड़े होकर मेरी मां को बातें सुनाने वाले आप होते कौन है? अच्छा, आप मेरे बाप बन के आ गए। सारी जिंदगी कहां थे जब लोग मुझसे पूछा करते थे कि मेरा बाप कहां है? अली,
छोड़ दो, जाने दो। इसके लिए ये रिश्ता सिर्फ खेल से ज्यादा और कुछ नहीं है। मुश्तान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से। सारी जिंदगी तुम मुझे अजियत देके खुशी महसूस करते रहे। आज वही अमल मेरे बेटे पे मत दोहराओ। मैं अपने बेटे को अजियत कैसे दे सकता हूँ? तुम हमेशा मुझे ही गलत क्यों कहती रहती हो? प्लीज शख्स के आगे आप हाथ जोड़ के अपनी तस्लील मत करें। सारी जिंदगी इन्होंने आप पे हाथ उठाया, फर्क नहीं पड़ता इनको जुड़े हुए हाथों से। और क्या करूं मैं? एक बात याद रखना मेरी, अगर मैं गुनाहगार हूं, मैं गलत था, तो तुम्हारी मां भी इसमें बराबर की शरीक थी। अगर मेरे हाथ चलते रहे तो तुम्हारी जबान भी चलती रही, अगर मेरे हाथ उठते रहे तो तुम्हारी जबान भी नहीं रुकी। और हां, इसने तुम्हारी सूरत में अपना इत्मीनान पाला है। आप यहां से बाहर निकलते हैं या मैं आपको धक्के मार के बाहर निकालूं? Get out! एक बात याद रखना मेरी बेटा, इस औरत ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है ना, एक दिन तुम पछताओगे। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं, तुम जाओ। अलीना तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इस घर में आज उसका पहला दिन है और इतना बड़ा हंगामा, क्या सोचेगी वो? जाओ, तुम जाओ। जाता हूं उसके पास, प्लीज आप परेशान मत हो। मेरे बेटे, मैं ठीक हूं, तुम जाओ, जाओ। माँ को कॉल करके बताऊं, लेकिन वो बिना वजह परेशान हो जाएंगी। ये सब कुछ हो क्या रहा है? जो लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद, जो फजूल में इतना टाइम जाया करें फोन पर अपने। फेसबुक तो होगा तुम्हारा? जी, इसे डिलीट कर दो और व्हाट्सएप को भी अनइंस्टॉल कर दो। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि एक हाउसवाइफ अपना सारा घर का काम छोड़कर मोबाइल पे लगी रहे और उसकी वजह से उसका घर सफर करे। मोबाइल चीज ही ऐसी कि इस पे इंसान इतना मगन हो जाता है कि कई घंटे गुजर जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलता। प्लीज अलीना, मुझे शिकायत का मौका मत देना।
मुझे लगा कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही खूबसूरत रिंग खरीदी, लेकिन तुम्हारे सामने तो इसकी सारी खूबसूरती मान पड़ गई। आज मैंने कुछ और ले लिया होगा। इससे मैं जो भी लेता हूँ याद है कुछ भी ना। भाभी किसी किसी को इतने हुस्न से नवाजता है कि देखने वाले को ये नहीं समझ आती कि असल कब जमाए कब हटाए। नहीं बोलो। बहुत प्यारी है रिंग। थैंक यू सो मच।